नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़ा एक बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया, जिसने देश की पूर्वोत्तर सुरक्षा नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खबरों के अनुसार भारत ने म्यांमार में स्थित उग्रवादी संगठनों उल्फा आई और NSCN-YA के ठिकानों पर गुप्त तरीके से ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले 13 जुलाई को सुबह तड़के किए गए, जब ज्यादातर उग्रवादी अपने शिविरों में मौजूद थे। हालांकि भारत सरकार या सेना की ओर से इन हमलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय सूत्रों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में कई उग्रवादी मारे गए और उनके प्रमुख अड्डे ध्वस्त कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन म्यांमार की सीमा के भीतर 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक चलाया गया, जहां उग्रवादी गुटों ने अपने लंबे समय से ठिकाने बना रखे थे। खास बात यह है कि ये वही संगठन है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के सीमावर्ती इलाकों में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक घटनाओं में अचानक तेजी आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त और लक्षित तरीके से अंजाम दिया, ताकि किसी निर्दोष नागरिक या पड़ोसी देश की संप्रभुता को सीधा नुकसान ना पहुंचे। मीडिया में चल रही रिपोर्टों की माने तो इस हमले में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो उपग्रह निर्देशित थे और सटीक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम थे। ऑपरेशन के दौरान किसी भारतीय सैनिक को सीमा पर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे संभावित राजनयिक संगठन से भी बचा जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में म्यांमार सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत ने यह कदम उठाने से पहले कूटनीतिक स्तर पर आवश्यक तैयारी की होगी। इस कार्रवाई को लेकर उग्रवादी संगठन अल्फा आई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया और उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन भारत की ओर से अब तक चुप्पी बनी हुई है, जो इस पूरे ऑपरेशन की रणनीतिक गंभीरता को दर्शाती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने म्यांमार की सीमा में जाकर उग्रवादी ठिकानों पर कार्रवाई की हो। इससे पहले भी 2015 और 2019 में ऐसे ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवाद, तस्करी और विदेश हस्तक्षेप से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपना रहा है। म्यांमार में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और सेना व विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति ने भी भारत को सतर्क कर दिया है। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभात दर्शन के साथ।